जय भीम, जय भारत। बहुजन न्यूज स्मार्ट टीवी चैनल से मैं जेम्स रॉयल। आज हम बात करने जा रहे हैं दलित नेता अशोक तंवर के बारे में। अशोक तंवर जैसे दलित नेता गांधी की कांग्रेस के षड्यंत्रकारी पूना पैक्ट की पैदाइश हैं। अशोक तंवर जैसे दलित नेता किसी भी पार्टी में जाएं, इससे दलित समाज के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दलित समाज के लोगों को अशोक तंवर जैसे नेताओं के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए दलित समाज को ऐसे दलित नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है। अशोक तंवर जैसे दलित नेताओं की हालत लेबर चौक के मजदूर जैसी है, जिनको किसी भी जगह ले जाकर मजदूरी करवाई जा सकती है। आप ऐसे दलित नेताओं से जितनी चाहे गुलामी करवा सकते हो। इसके लिए बस आपको एक काम करना होगा, आप इनको मजदूर और गुलाम नहीं कह सकते हो, इनको नेताजी ही कहना होगा। और तो और आप ऐसे दलित नेताओं को जब चाहे सरेआम पीट भी सकते हो। आपकी पार्टी में मार खाकर बस कुछ दिन के लिए आपकी पार्टी छोड़कर आपकी ही परिवार की दूसरी पार्टी तृणमूल जैसी कांग्रेस पार्टी में चले जाएंगे, फिर वहां से थोड़ा जलील और बेइज्जत होकर तीसरी पार्टी में आपके ही परिवार में केजरीवाल के घर चले जाएंगे, और फिर वहां से फिर जलील और बेइज्जत होकर आपके ही परिवार की चौथी पार्टी बीजेपी में चले जाएंगे। आपकी पार्टियों में जलालत और बेइज्जती के बाद भी जब आप लोग कदर नहीं कर रहे हो और घर परिवार चलाने के लिए एमएलए, एमपी और मंत्री भी नहीं बना रहे हो, तो फिर फालतू में जलील और बेइज्जत होने का क्या फायदा। इससे अच्छा तो दोबारा एमएलए, एमपी और मंत्री बनने के लिए जिससे मार खाई थी उसी से ही पट्टा पहन लिया जाए। ऐसे दलित नेताओं के साथ जब मारपीट होती है या गाली गलौज करके जलील किया जाता है तो समाज के लोगों को एक बार तो दुख होता है, लेकिन समाज के बुद्धिजीवी लोग जब ऐसा सोचते हैं, जब मार खाने वाला ही मार पीट खा करके खुश है, तो समाज को नाराज नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है जिस पर यह कहावत फिट बैठती है, किसी ने कोई गलती कर दी तो सजा ये हुई कि 100 जूते खाएगा या 100 प्याज खाएगा। जैसे ही जूते जोर से लगने लगे कहता प्याज ही खा लूंगा, और जैसे ही प्याज तीखे लगे कहता 100 जूते ही खा लूंगा। यानी कि 100 जूते भी खाने हैं और 100 प्याज भी खाने हैं। अशोक तंवर जैसे दलित नेता क्यों पैदा किए जाते हैं, इसके लिए पूना पैक्ट के इतिहास को समझते हैं। सन 1932 में गांधी की कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ जोर जबरदस्ती और ब्लैकमेल करके पूना पैक्ट समझौता किया था। पूना पैक्ट जैसे षड्यंत्रकारी समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर अपनी जान देकर भी दस्तक नहीं करना चाहते थे, लेकिन गांधी की कांग्रेस के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर से इस षड्यंत्रकारी पूना पैक्ट समझौते पर दस्तक करवाने के लिए जोर जुल्म जाति की। डॉक्टर अंबेडकर जिन शोषितों पर अपनी जान छिड़कते थे, गांधी जी की कांग्रेस के लोगों ने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया था। गांधी की कांग्रेस के लोगों का पूना पैक्ट समझौता ऐसा समझौता है जैसे फिल्मों में जमीन जायदाद छीनने के लिए पहले गुंडे किसी की बीवी या बच्चे को उठाकर लेकर जाते हैं और फिर कनपट्टी पर बंदूक रखकर दस्तक करवा लेते हैं। गांधी की कांग्रेस का पूना पैक्ट समझौता एक डॉक्टर अंबेडकर और दलितों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और धोखा है। आज जो दलित समाज के नेता गुलाम हैं, तो इसकी वजह पूना पैक्ट समझौता है। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद भी पूना पैक्ट पर ही टिका हुआ है। आजादी के 77 साल बाद भी अगर दलित इस देश के हुक्मरान नहीं बन पा रहे हैं, तो इसकी वजह भी पूना पैक्ट ही है। अगर इस देश में गैर बराबरी नहीं खत्म हो रही है और दलितों को देश के सभी संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, इसका वजह भी पूना पैक्ट ही है। मान्यवर कांशीराम जी बीजेपी और कांग्रेस के बारे में कहते थे, बीजेपी नागनाथ है और कांग्रेस सांपनाथ है, लेकिन आज के दौर में बीजेपी नागनाथ और कांग्रेस सांपनाथ के छोटे मोटे बच्चे सांप और सपोलिए बहुत हैं, जो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी हैं। जैसे ही बीजेपी सरकार बनाएगी तो कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले जाएंगे, जैसे ही कांग्रेस सरकार बनाएगी बीजेपी के लोग कांग्रेस में चले जाएंगे। देश के लोगों को वैसे ही भ्रम में गुमराह किया जाता है।
दूसरी तरफ से दोनों ही अपनी विचारधारा की छोटी मोटी पार्टियों को पैदा करती रहती हैं ताकि कोई मूल निवासियों की पार्टी इस देश में शासन ना कर सके। जय भीम, जय भारत। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।